कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जिन्हें भूलना चाहो तो भी नहीं भूल पाते। और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर सिर्फ पैर नहीं, रूह कांप उठती है। मैं आज तुम्हें वही रास्ता दिखाऊंगा, वही रात सुनाऊंगा जब मेरी जिंदगी बदल गई थी। रामपुरिया, एक छोटा सा गांव। दिन में तो ये जगह किसी फिल्मी पोस्ट कार्ड जैसी लगती थी। हरे भरे खेत, पगडंडियां, तालाब किनारे चरते बैल और बच्चे जो मिट्टी में खेलते खेलते सूरज ढलने का पता ही नहीं लगने देते। लेकिन रात होते ही ये गांव जैसे अपनी सांस रोक लेता था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा, कहीं कहीं झींगुरों की आवाज और दूर कहीं से भौंकते कुत्ते। गांव के लोग मानते थे कि यहां एक रास्ता है जहां रात में कोई नहीं जाता। उसे कहते थे मौत का रास्ता। मैं अर्जुन। उम्र उस वक्त बस 19 साल थी। पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता था, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि महीने भर बाहर रह पाऊं। तो दिन में खेतों में काम करता और शाम को गांव के चाय वाले की दुकान पर बैठकर सपने बुनता। उस रात चाय पीते पीते समय का पता ही नहीं चला। घड़ी देखी, 9:15। अम्मा ने कहा था, अर्जुन, अंधेरा होते ही घर आ जाना, उस रास्ते से मत गुजरना। लेकिन मैं सबसे छोटा था घर में और शायद सबसे ज्यादा जिद्दी भी। मैंने सोचा, क्या बकवास है, ये सब डराने की बातें हैं और कुछ नहीं। चाय वाले का ठेला बंद हो चुका था, बाकी सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। मैं अकेला पगडंडी पर चल पड़ा। हवा ठंडी थी, लेकिन अजीब तरह से भारी भी लग रही थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। कुछ दूर चलते ही वो रास्ता शुरू हो गया जिसके बारे में बचपन से कहानियां सुनता आया था। सामने घना अंधेरा, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी टेढ़ी डालियां जैसे आसमान में पंजे मार रही हो। बीच बीच में सूखी पत्तियों पर मेरे कदमों की चर्र चर्र आवाज गूंज रही थी। तभी एक हल्की सी आवाज आई, छन 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 छन, जैसे किसी के पायल की। मैं रुक गया। दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। चारों तरफ देखा, कोई नहीं। शायद हवा में पेड़ हिल रहे हैं, मैंने खुद को समझाया। लेकिन तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और मेरे कान के पास से किसी ने बहुत धीमे से कहा, अर्जुन। मेरे पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। ये किसने बुलाया? मैं बुदबुदाया। पीछे मुड़कर देखा, धुंध में एक लंबी सफेद साड़ी पहने परछाई खड़ी थी। चेहरा धुंधला जैसे धुआं हो, लेकिन आंखें सफेद, बिना पुतलियों के। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। पैर जमीन पर नहीं रख रही थी, बस तैर रही थी और पायल की आवाज बढ़ती जा रही थी, मुझे अकेला मत छोड़ो। उसकी आवाज में एक अजीब कंप कंपी थी, जैसे रो भी रही हो और गुस्से में भी हो। मेरे पैरों ने खुद ब खुद दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस दौड़ता रहा। सांस फूल गई थी, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। गांव के पहले घर तक पहुंचा और दरवाजा पीटने लगा। अंदर से बूढ़ी अम्मा निकली। उनकी आंखों में डर साफ था। बेटा, तू उस रास्ते से आया है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने धीरे से कहा। तेरे पीछे कोई और भी आया है। अम्मा की आंखों में डर देखकर मेरे होंठ सूख गए। तेरे पीछे कोई और भी आया है? उनके ये शब्द कानों में गूंज रहे थे। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। गली सुनसान थी, लेकिन हवा में धुंध और ठंडक अचानक बढ़ गई थी, जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे बहुत पास खड़ी हो। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने चूल्हे में जलती लकड़ियों को फूंक मारकर भड़का दिया, फिर पास रखी राख मेरी हथेली पर लगा दी। ये ले, ये तुझे बचाएगी। उनका स्वर कांप रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, अम्मा, वो कौन थी? अम्मा ने आंखें झुका ली, जैसे कुछ याद आ गया हो जो वो भूलना चाहती हो। तेरी भलाई इसी में है कि तू उस रास्ते का नाम भी मत ले। लेकिन मैं अम्मा के डर से ज्यादा उस परछाई की ओर खींच रहा था। उसकी आंखें, उसकी आवाज मेरे दिमाग में चुभ रही थी।
रात नींद नहीं आई। हर बार आंखें बंद करता वही पायल की छन छन और ठंडी सांसें कान के पास। सुबह हुई तो दोस्तों से मिलने चला गया। हमेशा की तरह गांव के चौपाल पर रामलाल, मोहित और भीम बैठे थे। मेरी कहानी सुनते ही वो हंसने लगे। अरे अर्जुन, तू भी गांव वालों की तरह डरपोक निकला। रामलाल बोला, अगर सच में हिम्मत है तो आज रात फिर चल उसी रास्ते पर, हम भी साथ चलेंगे। मैंने मना किया, लेकिन उनकी हंसी और तानों ने मेरे अहंकार को छू लिया। ठीक है, आज रात चलते हैं। शाम होते ही तीनों मेरे घर आ गए। हमने लालटेन ली और उसी रास्ते की तरफ चल पड़े। गांव के लोग हमें देख रहे थे, जैसे हम मौत के मुंह में जा रहे हो। रास्ता वही, पेड़ वही, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। फिर भी हवा वैसी ही भारी थी। अचानक भीम ने लाल लटेन ऊंची की और बोला, अरे ये क्या है? हमारे सामने जमीन पर टूटी हुई चूड़ियों का एक ढेर पड़ा था। पास ही सूखा गहरा लाल धब्बा, जैसे किसी का खून गिरा हो। मोहित ने हंसते हुए चूड़ी उठाई, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरे जंगल में छन 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 गूंज उठी। लालटेन की लौ कांपने लगी। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिलने लगी जैसे तूफान आ गया हो, लेकिन हवा का एक झोंका भी हमारे चेहरे तक नहीं पहुंचा। धुंध गाढ़ी होने लगी और उसमें से वही सफेद साड़ी वाली परछाई उभरने लगी। इस बार उसका चेहरा साफ था, झुलसा हुआ, काले जलने के निशान, लेकिन होठों पर अजीब मुस्कान। मुझे अकेला मत छोड़ो, उसकी आवाज हमें जकड़ रही थी। भीम ने चूड़ी फेंक दी और हम तीनों दौड़ने लगे, लेकिन जितना दौड़ते वो परछाई उतनी ही पास आती, जैसे कदमों से नहीं हवा में तैर रही हो। रामलाल लड़खड़ा कर गिरा और उसी पल वो परछाई उसके बिल्कुल ऊपर झुक गई। उसकी आंखें रामलाल की आंखों में समा रही थी और उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था। मैं और मोहित ने उसे पकड़कर खींचा और किसी तरह गांव की हद तक पहुंचे। गांव के बाहर कदम रखते ही परछाई धुंध में घुल गई। रामलाल बेहोश था। जब होश आया, वो बस एक ही बात कह रहा था, वो मुझे बुला रही है, मैं उसका हूँ। रामलाल की हालत उस रात के बाद और बिगड़ने लगी। दिन में भी उसकी आंखें सुनी सुनी रहती, जैसे किसी दूर की चीज को देख रही हो। कभी अचानक मुस्कुरा देता तो कभी बड़बड़ाने लगता। वो आएगी आज रात। गांव में अफवाहें फैल गईं कि मौत के रास्ते पर आत्मा ने उसे चुन लिया है। मैं इस सबको अंधविश्वास मानना चाहता था, लेकिन मेरे अपने भीतर भी डर जगह बना रहा था। 2 दिन बाद मैंने तय किया कि इस सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। गांव में एक ही आदमी था जो पुराने किस्से कहानियों का पिटारा था, बाबा हरिदास। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर, लेकिन आंखों में गहरी चमक। मैं उनके घर पहुंचा। वो चौखट पर बैठे थे, हाथ में डंडा रखे हुए। बाबा, आपसे कुछ पूछना था। उन्होंने ऊपर देखा, मेरे चेहरे को गौर से पढ़ते हुए बोले, तू उस रास्ते पर गया था, है ना? मैंने धीरे से सिर हिला दिया। बाबा ने लंबी सांस ली, फिर बोले, उस रास्ते पर जो औरत तुझे दिखी वो कोई साधारण आत्मा नहीं है बेटा। आज से 25 साल पहले इस गांव में रत्ना नाम की लड़की थी, सुंदर इतनी कि जैसे चांद उतर आया हो। उसकी शादी पास के गांव के एक आदमी से हुई थी, लेकिन सुहाग रात की रात उसका पति उसे इसी रास्ते से लेकर जा रहा था और फिर वो कभी अपने घर नहीं पहुंची। मैंने घबरा कर पूछा, क्या मतलब? बाबा की आंखें बुझ सी गईं। लोग कहते हैं उसके पति ने शक में आकर इसी रास्ते पर उसका गला दबा दिया, फिर उसका शव पुराने कुएं में फेंक दिया। लेकिन उसकी आत्मा चैन से नहीं गई। वो हर रात उसी रास्ते पर भटकती है, अपने लिए एक साथी ढूंढने, कोई ऐसा जो उसके साथ हमेशा रह सके। बाबा के शब्द मेरे भीतर उतर गए।
रात को नींद आई, लेकिन सपने में वही रास्ता, वही धुंध और वही पायल की आवाज। इस बार वो और पास थी। अर्जुन। उसने मेरे नाम को इतना लंबा खींचा कि मेरी रूह कांप गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और ठंडक का एक सैलाब मेरी नसों में दौड़ गया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ पतली कलाई होते हुए भी लोहे जैसी थी। अब तू मेरा है। उसके होंठ मेरे कान के पास थे। मैं चीखते हुए उठ बैठा। सीना धौंकने की तरह चल रहा था, माथे पर पसीना, चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन कमरे के कोने में खिड़की के पास धुंध में लिपटी एक आकृति खड़ी थी। मैंने पलक झपकाई और वो गायब हो गई, लेकिन खिड़की से आती हवा में फिर वही पायल की छन छन थी। सुबह होते ही मैं मोहित और भीम के पास गया। मोहित ने कहा, भाई ये मामला अब हमारे बस का नहीं, हमें पंडित जी के पास जाना चाहिए। लेकिन भीम ने हंसते हुए कहा, डरपोक, चल आज रात फिर चलते हैं, देखते हैं उस आत्मा को। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही दूर से किसी ने हमारी तरफ देखकर धीमे से कहा, आज रात अमावस्या है। उसके ये शब्द मेरे कान में किसी चेतावनी की तरह गूंजे। अमावस्या की रात गांव का आसमान ऐसा था जैसे किसी ने स्याही उड़ेल ली हो। एक भी तारा नहीं, बस गुप्त अंधेरा और ठंडी हवा जो हड्डियों में उतर रही थी। अम्मा ने दरवाजा बंद करके किवाड़ पर मोटा सरकंडे का कुंडा चढ़ा दिया। आज रात बाहर मत निकलना अर्जुन, अमावस्या है। उन्होंने जैसे चेतावनी दे दी। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन रात के उस सन्नाटे में नींद आना मुश्किल था। खिड़की से दूर दिखते पीपल के पेड़ की परछाई बार बार बदलती लग रही थी, जैसे कोई उसमें छिपकर झांक रहा हो। पता नहीं कब नींद ने मुझे घेर लिया, लेकिन वो नींद जैसी नींद नहीं थी। मैं खुद को देख रहा था। मैं उठकर धीरे धीरे दरवाजा खोल रहा हूं, बिना आवाज किए बाहर निकल रहा हूं। मेरे पैर जैसे किसी अदृश्य ताकत से खिंच रहे थे, सीधे उसी रास्ते की ओर। पर रास्ता धुंध से चमक रहा था। पैरों के बीच से ठंडी हवा गुजर रही थी और हर झोंके के साथ पायल की हल्की छन छन सुनाई देती। मेरे कदम रुक नहीं रहे थे। आगे वो पुराना कुआं, काई लगी दीवार, टूटा लकड़ी का ढक्कन और अंदर से आती धीमी सिसकियां। मैंने कुएं में झांका। अंदर काला पानी और पानी के बीचों बीच एक सफेद चेहरा ऊपर देख रहा था। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में गड़ी थी। अर्जुन, नीचे आओ। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज मेरे कान में ऐसे गूंज रही थी जैसे वो ठीक बगल में खड़ी हो। अचानक कुएं से एक सफेद हाथ बाहर निकला, पतला ठंडा पानी से टपकता हुआ। उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उस स्पर्श में इतनी ठंड थी कि मेरा खून जमने लगा। मेरी सांस रुक गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तू अब मेरा है। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम चिल्लाया, अर्जुन। मैंने मुड़कर देखा। मोहित और भीम थे। उनके हाथ में लालटेन थी और उसके उजाले में वो हाथ धुएं की तरह गायब हो गया। मोहित ने मुझे पकड़कर पीछे खींचा। तू यहाँ क्या कर रहा है पागल, आधी रात को कुएं के पास? मैंने इधर उधर देखा। धुंध छटने लगी थी, लेकिन हवा में अब भी ठंडक बाकी थी और पायल की आवाज बहुत दूर से जैसे कोई आ रही हो।
तीनों गांव की तरफ लौटे, लेकिन जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उसकी टेढ़ी मेढ़ी डालियों पर एक पल के लिए वो सफेद साड़ी वाली औरत बैठी दिखी। उसकी आंखें मुझ पर थी और होठों पर वही अजीब मुस्कान। उस रात के बाद से मैं दिन में भी उसे देखने लगा, कभी खेत में खड़ी, कभी तालाब के किनारे और कभी मेरे आंगन में। कोई और उसे नहीं देख पाता था। मुझे समझ आ गया था वो अब सिर्फ रास्ते की नहीं, मेरे पीछे भी है। उस अमावस्या की रात के बाद नींद मेरी जिंदगी से गायब हो गई। आंखें बंद करता तो वही चेहरा, वही लाल सी आंखें और वो ठंडी आवाज, तू अब मेरा है। दिन में खेत पे काम करने जाता तो धूप के बीच भी लगता धुंध उतर रही है, और फिर अचानक वो दिख जाती, कभी पानी के खेत के बीच पांव तक पानी में डूबे, कभी बैलगाड़ी के पीछे खड़ी। शुरुआत में मैंने सोचा ये सब मेरा भ्रम है, लेकिन फिर गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले रामलाल गायब हुआ, वही जो रास्ते पे गिर पड़ा था। लोग कहते शहर चला गया होगा, लेकिन उसकी बीवी कसम खाती कि वो आधी रात को उठकर चला गया और वापस नहीं आया। फिर गुड्डू नाम का लड़का गुम हो गया। उसकी माँ ने रोते हुए कहा, मैंने अपने कानों से सुना, पायल की छन छन और दरवाजा अपने आप खुल गया। मुझे समझ आने लगा वो सिर्फ मुझे नहीं चाहती, वो गांव से किसी और को भी अपने साथ ले जा रही है। शायद जब तक उसे अपना साथी ना मिल जाए ये सिलसिला नहीं रुकेगा। एक शाम मोहित और भीम मेरे पास आए। अर्जुन, तू बदल गया है यार, तेरी आंखें देख लगता है तू सोया ही नहीं हफ्तों से। मैंने उन्हें सब सच सच बता दिया। भीम ने पहले हंसने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने कुएं वाली रात की बात बताई तो उसके चेहरे से भी रंग उड़ गया। बाबा हरदास के पास गया और उनसे कोई उपाय पूछा। उन्होंने मेरे हाथ में एक लाल धागा और पीपल के पत्ते पर लिखा मंत्र दिया, ये तेरे गले में बंधा रहेगा तो उसका असर कम होगा, लेकिन बेटा सावधान रहे, उस रात उससे आंख मत मिलाना। उस रात मैंने घर का दरवाजा अंदर से बंद किया और चारों तरफ मंत्र वाले पत्ते टांग दिए, लेकिन आधी रात होते ही हवा थम गई। इतनी खामोशी थी कि अपने दिल की धड़कन भी सुन सकता था। फिर टन टन, जैसे लोहे की जंजीर घसीटी जा रही हो। धीरे धीरे पायल की छन छन पास आई। दरवाजे पर थप 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 की आवाज। अर्जुन, दरवाजा खोल, मैं ठंड में हूं। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर घुस आई और उसके साथ वो भी। सफेद साड़ी, बाल बिखरे, चेहरा आधा काला आधा सफेद। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई इंसानी गर्मी नहीं थी। उसने धीरे धीरे मेरी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे गले के लाल धागे पर पड़ी, वो चीख पड़ी। आवाज इतनी तेज थी कि कान से खून निकलने लगा। मैंने देखा उसका चेहरा बदल रहा था, आंखें पूरी लाल, मुंह इतना बड़ा खुला कि जैसे पूरा सिर निगल लेगी। फिर वो धुएं की तरह गायब हो गई। लेकिन खिड़की से जाते जाते उसने बस एक बात कही, अगली अमावस्या मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। उसके बाद के दिनों में
मैं कहीं भी जाता गांव के लोग फुसफुसाते, ये वही है ना जिसे वो औरत ढूंढ रही है। मुझे लगने लगा मैं अब इस गांव में भी सुरक्षित नहीं हूं, लेकिन गांव छोड़ने से पहले मुझे ये खेल खत्म करना होगा।